हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। गॉस थ्योरम कंप्लीट हो गया था। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई थी। नाउ मूव टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। ठीक है, कुछ उसी पैटर्न का पेपर बनता है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है गॉस थ्योरम का ही है, फ्रॉम CBSE 2018। ठीक है, क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा नहीं, जो बातें गिवन है वो लिख दी है और क्या पूछा है अपन शॉर्ट में बात कर लेते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे एक क्या है, एक क्यूब रखा हुआ है। दिस इज XYZ कोऑर्डिनेट। जैसे इस रूम में मान लीजिए आप, इफ दिस इज द X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। यानी अपने रूम में उस कॉर्नर को आप ओरिजिन मान लीजिए और उसके अकॉर्डिंग इस तरफ लाइन वॉल जो है वो आपकी X एक्सिस हो गई, और ये जो कॉर्नर है ये वाला, ये हो गया आपका Y और ये आपका Z हो गया। अब एक क्यूब रखा हुआ यहाँ पे, वहाँ से 1 मीटर जो आपका ये XZ प्लेन है, यानी ये वाली दीवार XZ प्लेन, इस XZ प्लेन से 0.1 मीटर पे एक क्यूब रखा हुआ है। दैट क्यूब हैज़ ऑल्सो सेम साइड, दैट इज 0.1 मीटर। दोनों की साइड सेम है। सम वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन, कुछ चीज़ें दी गई है। दैट इलेक्ट्रिक फील्ड का X कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का Y कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का Z कंपोनेंट। सो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस गिवन वैल्यूज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एग्जिस्ट अलोंग द X एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे देखिए Y कंपोनेंट 0 है, Z कंपोनेंट 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द X एक्सिस ही बन रहा है। जब अलोंग द X एक्सिस बन रहा है तो आपको पता है जो भी फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स इस वाली फेज से और इस वाली फेज से। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया, लेट दिस इज योर लेफ्ट फेस एंड दिस इज योर राइट फेस, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो इधर से एंटर करेगी, क्योंकि अलोंग द X एक्सिस ये केवल इधर से एंटर करेगी और इस तरफ चली जाएगी। इस वाली फेज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हुई। गॉस थ्योरम अप्लाई कर लीजिए, एरिया वेक्टर अप्लाई कर लीजिए, वैसे भी आपका थ्योरेटिकली और आपका न्यूमेरिकली आंसर आपका 0 ही आने वाला है, क्योंकि इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इधर हो जाता है, आउटवर्ड्स बताया था मैंने, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। एंगल इज 90। फ्लक्स का फॉर्मूला याद है, फाई इजिकल टू EA cos थीटा, फ्लक्स इजिकल टू EA cos थीटा। तो अगर अपन ऊपर वाले एरिया की बात करें, ऊपर वाली फेस की बात करें, वहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, एंगल 90 बन रहा है, एंगल 90 आ गया, cos 90 कितना हो गया, 0 हो गया, कोई फ्लक्स नहीं। सिमिलर टू दिस फेस, सिमिलर टू दिस फेस, इस वाली फेस की बात करूँगा तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा। इस वाली फेस का बात करूंगा, एरिया वेक्टर इसका इधर आएगा। इसका मतलब 6 फेसेस हैं एक क्यूब के पास, उनकी 4 फेस तो कोई काम की नहीं है, वहां से कोई फ्लक्स पास नहीं होने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलोंग द X एक्सिस ही बन रहा है, तो इस वाले फेस से निकलेगा, अब इस वाले फेस से निकलेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। अब 2 फेसेस बची है। ठीक है, 2 फेसेस बची तो अपन क्या करेंगे, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट फेस निकाल लेते हैं। एज दिस इज अ 0.1 मीटर साइड क्यूब है, तो आपको पता है कि ये 0.1 होता है और ये भी 0.1 मीटर ही होगा। ठीक है, क्यूब का एरिया क्या होता है, क्यूब का जो फेस होता है वो एक स्क्वायर होता है, और उसका स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो योर फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज EA cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए विच इज गिवन, एरिया चाहिए। एरिया किसका चाहिए, अब अपन लेफ्ट फेस का निकालते हैं। लेफ्ट फेस का एरिया चाहिए। लेफ्ट फेस क्यूब का एक स्क्वायर ही होता है, कोई डाउट नहीं इसके अंदर, और इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इस डायरेक्शन आउटवर्ड्स आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच एंगल 180। दिस इज एरिया वेक्टर and this is electric field for the left face. So phi L is equal to E is, what is E, alpha x, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ये बन रहा है इसलिए अपन अल्फा x ले लिया, इनटू एरिया दैट इज A स्क्वायर, इनटू cos 180। cos 180 कितना होता है, -1 होता है। वैल्यू पुट करते जाओ, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, अल्फा x है, अल्फा इज गिवन द क्वेश्चन दैट इज 400।
x कितना है, देखो x आ जाओ, अब ये फेस है, ये फेस देखोगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है, 0, ओरिजिन पे x होता है, इधर के सकते आप कहाँ तक आए 0.1 मीटर, x की वैल्यू 0.1 मीटर आपने की, तब आपका क्या हो गया, लेफ्ट फेस मिल गया। लेफ्ट फेस मिल गया, कहाँ रखा हुआ वो 0.1 पे, यानी x की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू ए स्क्वायर 0.1 का स्क्वायर इंटू cos 190 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने से आपका लेफ्ट फेस का आंसर आएगा, कितना आएगा 400 इंटू 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर करोगे तो ये आपका 400 हो गया, ये 0.1 का 1/10 हो गया, और इधर ये 1 इंटू 1 कर दूँ इसको, और ये 100 कर दूँ इंटू ये -1 है तो -1 को मैं आगे ले आता हूँ। ठीक है, दिस 100 कैंसिल दिस, ठीक है, और आंसर आ गया आपका 0.4। फ्लक्स का यूनिट क्या होती है, फ्लक्स की फॉर्मूले से देखो, न्यूटन पर कूलाम, तो इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स, ये आपका 0.4 आ गया। ठीक है, अब इसी का निकालता हूं मैं, फ्लक्स थ्रू राइट साइड। करना क्या है, इन दोनों का फ्लक्स निकाल लीजिए और उनको ऐड कर लीजिए। इस वाले केस में देखोगे तो इस वाले केस में आप देखोगे आपका अल्फा एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। देखो मैंने ये वाला फॉर्मूला पुट किया है दोबारा से, यही अल्फा एक्स ए की वैल्यू आ गई, ए स्क्वायर क्योंकि ये भी स्क्वायर है, इसी स्क्वायर का एरिया सेम है, cos 180 है, लेकिन यहाँ पे cos 0 कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा अलोंग द एक्स एक्सिस, और इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स, ये एरिया वेक्टर आ गया। ठीक है, सो ये सिंपल। ठीक है, तो इस केस में आपको दिख रहा है दैट एंगल इज 0 डिग्री, इसलिए मैंने वहाँ cos 0 पुट कर दिया। बाकी सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, और मुझे आंसर बता दीजिए क्या आने वाला है। 400, यहाँ थोड़ा सा एक नहीं है, क्या चीज़ यहाँ पे नहीं है, देखो ये वाला फेस 0.1 पे था, ये वाला फेस लेफ्ट फेस 0.1 पे था ओरिजिन से, जबकि ये वाला फेस कहाँ है, ये 0.1 तो ये खुद रखा हुआ है, उसके बाद 0.1 ये इसका खुद की साइज़ है, खुद का डिस्टेंस है, क्योंकि क्यूब 0.1 गिवन है, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2, यहाँ कितना जाएगा 0.2 का स्क्वायर आएगा, नहीं सॉरी x की वैल्यू पुट की, a का स्क्वायर, a तो वही है 0.1 का, और cos 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा, देखिए इसमें आप दिख रहा है कि ऊपर वाले इससे मैच करो आप, इसमें बस एक माइनस नहीं है, और ये तो माइनस में आ गया, और यहाँ एक 0.2 डबल हो जाएगा, तो इसका आंसर मेरे ख्याल में 0.8 न्यूटन कूलाम मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स आ जाएगा। आ गया। नेट फ्लक्स पूछा है, तो नेट फ्लक्स किस किस से पास हो रहा है, लेफ्ट से पास हो रहा है, उसको ऐड कर दो, किस से हो रहा है राइट के साथ, उन दोनों को ऐड कर दो, ए का -0.4 है, ए का प्लस का 0.8 है, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 0.4 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर ऑन द CBSE 2018। और क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा क्वेश्चन एक और आया हुआ है बोर्ड में, आपको दे रखा है कि इसी क्यूब को इस तरफ शिफ्ट कर दो, उसमें डायग्राम में इस क्यूब को इधर शिफ्ट कर दिया है। इधर शिफ्ट करने मतलब क्या हुआ कि आपका जो ये बॉक्स था वो इधर चला गया, तो अब इसका जो राइट फेस है, सॉरी लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस x इजिकल टू 0 पे आ गया, जो ये लेफ्ट फेस है वो x इजिकल टू 0 पे आ गया, और एक तरह से मान लीजिए जो आपका राइट फेस है वो कितने पे आ गया 0.1 मीटर पे आ गया। यानी यहाँ पे क्या होगा, इस वाली डेरिवेशन में जब आप करोगे x 0 जाएगा तो पूरी वैल्यू 0 जाएगी। ठीक है, इसमें एक चीज और पूछी है, चार्ज एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज करोगे तो देखो चार्ज एनक्लोज क्या हो गया, वही गॉस थ्योरम आ गई, तो आप सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, और यहाँ से चार्ज निकालना है तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 की वैल्यू कितनी है 0.4 अभी आपने निकाली है, इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये CBSE 2018 दिल्ली रीजन में आया हुआ, पिछले वाला शायद कंपार्टमेंट में था, और ये मेरे ख्याल में NCERT एक्सरसाइज की होगी आपने, उसमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इसमें क्या कह रखा है कि आपके पास स्क्वायर है जिसकी साइड D है, और उस स्क्वायर के D/2 डिस्टेंस पे, उस स्क्वायर के D/2 डिस्टेंस पे
इतनी हाइट पे ऊपर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, जैसे ये, तो डायग्राम समझिए, दिस इज ए स्क्वायर और उसके ये हाइट पे d/2 हो गया। तो d/2 मतलब यहाँ से ये यहाँ d कर दूंगा तो इधर का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये d/2 पे रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका क्वेश्चन में दे रखा है यूजिंग गॉस थ्योरम, आपको इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा, इस फ्लक्स केवल स्क्वायर से बताना है, ठीक है। गॉस थ्योरम हमें यूज़ करनी है, क्वेश्चन गिवन है। गॉस थ्योरम पता है आपको क्लोज सरफेस के अप्लाई होती है, तो आप क्या करो, इसको क्लोज कंप्लीट कर लो। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरह से एक क्यूब बना लो पूरा ही, इस तरह से एक क्यूब पूरा का पूरा बना लो, ये ऐसे क्यूब बना लिया, ठीक है। अब ये क्यूब हो गया और उस क्यूब के एक तरह से सेंटर में, क्योंकि d/2 डिस्टेंस है, एक क्यूब बन गया है, उस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में आपका ये चार्ज एनक्लोज्ड है, ठीक है। तो अब आप बाय गॉस थ्योरम अगर आपसे पूछे व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द होल क्यूब, योर आंसर विल बी टोटल चार्ज एनक्लोज डिवाइड बाई एप्सिलॉन। ये तो सिंपल हो गया। पर हमसे एक फेस का पूछा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। एक सिंगल फेस का पूछा है तो इसको पता है आपको कि ये जितना भी फ्लक्स निकल रहा है अभी वाला जो मैंने लिखा है वो पूरी 6 फेस से निकल रहा है, ठीक है। तो एक से कितना निकलेगा, तो सिंपल वही कर लो, अगर 6 फेसेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है Q/ε, तो एक सिंगल फेस से कितना निकलेगा, दिस इज योर आंसर। तो एक सिंगल फेज से बात करूं तो आपका आंसर क्या जाएगा 6/ε, ठीक है। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, तो 2018 कंपार्टमेंट में। और क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 2017 CBSE में आया हुआ है दैट ए वायर AB ऑफ लेंथ L हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू kx। लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी आपने, लीनियर क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, वेयर x इज मेजर्ड फ्रॉम द एंड A ऑफ द वायर, दिस वायर इज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एक चीज दिख रही है कि ये जो लैम्डा है चार्ज डेंसिटी वो उस पूरे वायर पे एक जैसी नहीं है। क्यों नहीं है जैसी, बिकॉज द लैम्डा इज डिपेंड ऑन द x, और x क्या है, क्वेश्चन में कह रहा है कि x एंड A से जो अपन डिस्टेंस मेजर शुरू करते हैं वहां से x इज अ मेजर फ्रॉम द एंड A ऑफ द वायर, ठीक है। तो जैसे मैंने एक वायर ले लिया, ये फाइनाइट वायर है, क्वेश्चन में क्या रखा है, और ये होलो सरफेस गॉसियन सरफेस में एनक्लोज है, ठीक है। ये होलो सरफेस में एनक्लोज हो गया, ठीक है। और ये AB वायर हो गया। इसके पास जो डेंसिटी है, लीनियर डेंसिटी, वो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन को x कहाँ से मेजर करना है, x यहाँ पे 0 है, और यहाँ से x मेजर करते 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 हम कहाँ पहुँच जाएंगे, x, और इस वायर की लेंथ किसके बराबर हो जाएगी, L के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं है एक तरह से। x की वैल्यू 0 पुट करो, 0 आएगा, लैम्डा यहाँ पे 0 है, यानी इस एंड पे कोई चार्ज नहीं है। फिर x की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज होगी, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाओ, लैम्डा जो k है वो कांस्टेंट है, k की वैल्यू इंक्रीज x के साथ होती जाएगी, ठीक है। तो ये k की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो अब आपको ये डेरिवेशन करना है। क्या करना है, गॉसियन सरफेस है उससे फ्लक्स निकालना है। गॉसियन सरफेस फ्लक्स क्या होता है फॉर्मूला, phi इज इक्वल टू Q/ε, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, Q चाहिए, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो देखो क्या करेंगे हम, यहाँ से यहाँ जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो तो देखो इसकी इक्वेशन अपन बनाएंगे, एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जो चार्ज है लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। कि अपन यहाँ लेंथ निकाल लिया, अपन x ले लिया, x एक लेंथ ही यहाँ पे जो ये बता रहा है मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ से जो नेट चार्ज dq अगर हमें निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इस dq को इधर भेज दिया और लैम्डा dx से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। dq इज इक्वल टू लैम्डा वैल्यू क्या है kx, और यहाँ पे क्या आ गया dx। टोटल चार्ज पता करना है, तो इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ ये जो x है आप उसका इंटीग्रेशन कर रहे हो, और x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से कहाँ तक, टोटल लेंथ L तक, तो 0 से आपको
एल तक इसकी लिमिट लगानी है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, पता ही सारे डी क्यू जोड़ो तो क्यू बन जाएगा। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2। इस वाले फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका क्वेश्चन हो जाएगा। Q इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट अप्लाई कर रखी है आपने, कहाँ से, 0 से L। तो लिमिट अप्लाई करनी आती है आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पुट करो L स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल पुट करो 0 का स्क्वायर, 0 स्क्वायर बाई 2 0। तो आपका चार्ज Q चार्ज कितना बच गया, K L स्क्वायर बाई 2। ये आपका टोटल एनक्लोज चार्ज है ऑन द लेंथ कैपिटल A, ठीक है। तो अब अपन को फ्लक्स निकालना था बाय द गॉस थ्योरम। फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, क्यू आपके लिए नहीं था, क्यू अब आपने निकाल लिया है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, दिस इज योर नेट फ्लक्स, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन के बहुत सारे गॉस थ्योरम पे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।